मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट है अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना एक आयशा कोड बताइए। प्लीज से ले लीजिए। कोई भी। हाँ जी सर। शिवम लिस्ट से ले, शिवम लिस्ट से ले लो। ओके पहला मैम, जो लिस्ट ओके में है ना वो बेटर रहेगा। ओके मैम। हाँ, जैसे C10663 है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है फर्स्ट ऑफ ऑल? यस, इट इज विजिबल। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर का जो डेटा है आपको विजिबल होगा। सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है डैशबोर्ड। तो प्रीवियस सर्वे ईयर का जो भी आपने डेटा मेंशन किया था, लाइक नंबर ऑफ प्रोग्राम, सीट्स, ईयर मार्क्ड, एनरोलमेंट, सब कुछ विजिबल है यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं आपकी प्रीवियस ईयर से आपका कितना डेटा डिक्रीज किया है या इंक्रीज किया है। हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल। तो सब, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख पाएंगे कि स्क्रीन पे विजिबल है कि 19 नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो रेड मार्क से हाईलाइटेड है। उसका रीजन ये है कि इन प्रीवियस ईयर ये 29 थे और इस ईयर क्या हुआ कि 19 हो गए। दैट मींस कि डिक्रीज ऑफ 10 प्रोग्राम डिक्रीज किए हैं प्रीवियस ईयर से, तो इसलिए से रेड कलर को फायदा है। अब की बार जो हमारी स्क्रूटनिंग जो मेन पर्पस है हमारा उसका है क्या कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है कि जो सीट्स ईयर मार्क्ड है उसको 0 मेंशन कर रखा है, जबकि इनटेक है उनका। तो हम यहाँ पे दो चीजें लेते हैं, एक प्रोग्राम का टोटल इनटेक कैपेसिटी और उसके बाद सीट्स ईयर मार्क्ड। बेसिकली इन दोनों नंबर्स का मैचिंग होना चाहिए। यहाँ हम बात करें टोटल इनटेक कैपेसिटी की, तो टोटल इनटेक कैपेसिटी होती है जो आप लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में डालते हैं। और बात करें सीट्स ईयर मार्क की, जो होता क्या है कि जो स्टूडेंट एनरोलमेंट का जो फर्स्ट ईयर होता है हर एक प्रोग्राम का, उसमें आप सीट्स ईयर मार्क कैटेगरी वाइज डालते हैं एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल। हाउ कितनी सीट्स रिजर्व है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और अदर माइनॉरिटी के लिए। तो इन सब का बाइफर्केशन नंबर ऑफ सीट्स का, स्टूडेंट्स का नहीं, नंबर ऑफ सीट्स का, कितनी अलॉटेड सीट्स हैं यूनिवर्सिटी से और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना रिजर्वेशन है उस पर्टिकुलर स्टेट में हर एक कॉलेज का। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनुअली कैलकुलेट करके नंबर ऑफ सीट्स मेंशन करनी है ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। अब ये चीज और जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है कि जो सीट्स ईयर मार्क का जो टोटल है और जो टोटल इनटेक कैपेसिटी है वो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। तो पहला तो शूटिंग पॉइंट यही है। दूसरी चीज मेजर क्या है कि आपका जो एनरोलमेंट है वो प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा डिक्रीज या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो हमने डिक्रीज वालों को पहले लिया है कि जिनका एनरोलमेंट लास्ट ईयर से 5%, 10%, 15% और 20% अगर डिक्रीज हुआ है तो उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपका कोई प्रोग्राम मिसिंग हो गया है कि आपने लास्ट ईयर मेंशन किया था और इस ईयर उसका एनरोलमेंट आपने नहीं डाला, आपने प्रोग्राम ही मेंशन नहीं किया या उसके अगेंस्ट उसका एनरोलमेंट डालना भूल गए या आपने 0 डाल दिया बाय मिस्टेकली। तो आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है इस चीज की। तीसरी चीज हमारी मेजर क्या होती है कि टीचिंग स्टाफ की बात करें तो जो सेंशन स्ट्रेंथ है, तो बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन थी और अब भी है कि लोगों ने 0 मेंशन कर रखा है जबकि इन पोजीशन उनके पास स्टाफ काफी है। और बात करें सेंशन की तो सेंशन लोगों ने 0 डाल रखी है। तो आपको सेंशन मेंशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम आपको स्पेशल परमिशन दे रहे हैं आपके डीसीएफ अनलॉक करने हैं, तो उसके बाद आपका काम क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके लॉक अनलॉक स्टेटस वाले पेज पे जाना है। यहाँ से जिस मॉड्यूल के अंदर आपकी डिस्क्रिपेंसी आपको बताई गई है, लेट्स सपोज की बताई गई है स्टूडेंट्स एनरोलमेंट की, तो जो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट का पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है उसका उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर टैब है उसको आपको अनलॉक कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल परमिशन और अनलॉक के बाद जो हमारी साइड से होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जाके जो एक्शन वाला कॉलम है इसके अगेंस्ट आपको क्लिक कर देना है। दैट मीन्स तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा कि इट इज नाउ अनलॉक, पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है। अब आप आएंगे शिवम, स्टूडेंट्स। शिवम,
शिवम थोड़ा सा जी स्पीड मैम। कम कर दो अपना, थोड़ा स्लो। ओके मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट एनरोलमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्शन वाला कॉलम है, यहाँ पे आप लास्ट में जाइए, जो ग्रीन कलर का टिक है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अब ये पेंडिंग स्टेटस शो कर, दैट मींस कि आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है वो अनलॉक हो चुका है। अब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर, जैसे कि जो ड्यूरेशन जिनकी है 3 इयर्स की है, तो उनका फर्स्ट ईयर भी होगा, सेकंड ईयर भी होगा, थर्ड ईयर भी होगा। तो जो फर्स्ट ईयर वाला है उसके अगेंस्ट आपको उनका सीट्स ईयर मार्क चेक करना है, इन केस कि आपने जीरो मेंशन कर रखा है। तो यहाँ ये इनेबल्ड भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आप बात करें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की, तो उस केस के अंदर जो सीट्स ईयर मार्क वाला जो कॉलम है वो डिसेबल्ड रहेगा। ये सिर्फ इनेबल फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। लास्ट ईयर ऐसा कि हमने हर एक ईयर के अगेंस्ट उसका सीट्स ईयर मार्क लिया था, जो कि गलत था। तो इस ईयर हमने उसको क्या किया, करेक्ट कर दिया, और आपसे हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर के अगेंस्ट ही सीट्स ईयर मार्क मांगा है। बेसिकली जो आपने इंटेक दिया है उसका बाइफर्केशन देना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम आप देख पा रहे होंगे, सीट्स ईयर मार्क एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल, जीओआई। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा कि कितने जनरल स्टूडेंट से सीट्स हैं आपके कॉलेज में, कितनी ईडब्ल्यूएस की हैं। और ईडब्ल्यूएस सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस कोई सोशल ग्रुप पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी नहीं है, ये इज अ पार्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। तो इस तरीके से आप उसको मेंशन करेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स आपने अगर ईडब्ल्यूएस की आपको डालनी है तो आप ईडब्ल्यूएस में भी मेंशन करेंगे और उसे इंक्लूड जनरल में भी करेंगे। तो आउट ऑफ जनरल कितने ईडब्ल्यूएस हैं, उस तरीके से। दूसरी चीज बात करें एससी कैटेगरी की, तो आप मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे कि आपके स्टेट में रिजर्वेशन कितना चलता है एससी के लिए। लेट्स सपोज कि आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपको अलॉटेड है वो है 100, और 10% एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग 10% रिजर्वेशन होता है एससी कास्ट का आपके स्टेट में। तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सीट्स हुई 10 हुई, टोटल आपके पास सीट थी 100, आउट ऑफ 10% जो है रिजर्वेशन हुआ है एससी का, तो आपको यहाँ पे 10 मेंशन करने की जरूरत है। उसी सिमिलरली आपको करना क्या है कि जो एसटी कैटेगरी है उसका आपको रिजर्वेशन चेक करना है कि आपके स्टेट में कितना है, उसी के अकॉर्डिंग मैनुअली कैलकुलेट करके नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी एंड ओबीसी के लिए। सर बात करें अदर माइनॉरिटी, बात करें अदर माइनॉरिटी की, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप सर मुझे एक क्वेश्चन है इसके लिए। जी सर। सर जैसे हमारे में क्या होता है कि बाद क्वेश्चन में सर अभी ले लेंगे, मैं दो मिनट आपको ब्रीफ कर दूं, फिर क्वेश्चन ले लेंगे। बस 2 मिनट का टाइम दे दो मुझे, ज्यादा। श्योर श्योर। जी जी सर। तो अब बात करें, कई बार होता है कि अब की बार भी देखा गया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने किया क्या है कि अदर माइनॉरिटी का डेटा लोगों ने मेंशन किया हुआ है, बट हुआ क्या कि उसके अगेंस्ट आपने डाला नहीं है कि पर्टिकुलर अदर माइनॉरिटी है कौन सी वो। तो आपको सिंपली सिर्फ यहाँ पे आप टोटल मत डालिए, टोटल के साथ में आप ऊपर से अदर माइनॉरिटी के ब्रेकअप के लिए हमने रेडियो बटन आपको रिफ्लेक्ट करा रखा है ऊपर, उसपे यस क्लिक कीजिए, एक रो जनरेट होगी नीचे। तो यहाँ रो जनरेट होगी, तो लाइक वो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, सिख्स है। तो इस तरीके से आपको टोटल तो आपको डाल देना है इस रो के अंदर, पर टोटल का बाइफर्केशन कोशिश कीजिए कि आप उसका बाइफर्केशन भी दे पाए कि अदर माइनॉरिटी है कौन सी वो, तो उसके और अगेंस्ट उनका एनरोलमेंट आपको हाँ मेंशन करना है। हाँ शिवम, एक मिनट। हाँ, ये बात अभी अभी जी रिसेंटली मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ये डाटा बायोफिकेशन वाइज मांगा है हमसे, हायर एजुकेशन से। इसलिए कोशिश करना हर कोई बायोफिकेट करके डाटा पुट अप करे अपने इसमें टीसीएफ में। कंटिन्यू शिवम। ओके। तो एक बार जैसे कि लास्ट ईयर तो था नहीं है एनरोलमेंट समरी, मैंने प्रीवियस मीटिंग्स में भी बता रखा था, जो हमारी फिजिकल मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने बताया था कि एनरोलमेंट समरी का जो टैब था वो इसीलिए लगाया गया था क्योंकि लास्ट ईयर जो था, आप लोग देख पा रहे होंगे कि समरी में सिर्फ आप देख पाते थे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और सीट्स ईयर मार्क्ड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल। पर अब हमने किया क्या कि कैटेगरी वाइज हमने आपको सब कुछ दे दिया है यहाँ पे, सो दैट कि ज्यादा क्लियरेंस हो जाए आपको कि आपने किस कैटेगरी में कितना डेटा फिल किया है। तो आप यहाँ से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको डैशबोर्ड में जाके चेक करना है कि आपने स्टूडेंट एनरोलमेंट लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा डिक्रीज तो नहीं हो रहा। हर एक कैटेगरी का डेटा आपने मेंशन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर एससी कैटेगरी का डेटा मेंशन किया था और इस बार आपने सारा डेटा जनरल कैटेगरी में फिक्स कर दिया, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो आपको बाइफरकेट करके ही डेटा देना है एस टी, एस सी, ओबीसी के अंदर। दूसरी चीज बात करें कि हमारी जो मेजर डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो आ रही है स्टाफ इन्फॉर्मेशन की, जो मैं बता भी रहा था आपको कि आप डैशबोर्ड पे बेसिकली डैशबोर्ड पे आपको पूरा डीसीएफ आपको दिख जाएगा लास्ट ईयर से कंपेयर करने के लिए। तो आपको करना सबसे पहले यही है कि आपको डैशबोर्ड पे एक्सेस करना है, वहां आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से डेटा। अगर आपको लगता है कि आपका सारा डेटा करेक्ट है और आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस के अंदर आप सिंपल सिंपल सा एक मेल राइट डाउन कीजिए अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को, वहां पे आप मेंशन कीजिएगा कि ऑल डेटा इज करेक्ट, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन आवर डाटा।
इस तरीके से आप डेटा मेंशन करें, रिमार्क मेंशन करेंगे और मेल सेंड कर देंगे अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को, इन केस आपके कोई भी चेंजेस नहीं है तो। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम करंटली रनिंग होता है तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि वो बंद हो जाता है प्रोग्राम, तो उसके अगेंस्ट उसका एनरोलमेंट भी बंद हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब 5% 10% की पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट डिक्रीज किया होगा। तो उस केस में आपको सिर्फ क्या देना है कि एक रिमार्क प्रोवाइड करना है अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को कि ये रीजन, इस रीजन की वजह से हमारा एनरोलमेंट जो है वो डिक्रीज किया है। Excuse me, बात sir. करते हैं जी सर। This is Dr. Hardeep Singh from Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University, sir. यस सर। सर एक तो हमारे ये ICR सीट्स होती हैं जी और दूसरा ये है सर कि मतलब ICR में फ्लक्चुएशंस है, जैसे 15% कोटा है, टोटल इनटेक में तो काउंट होंगी सर वो, लेकिन वहां जी से कई बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं मतलब इंस्टीट्यूट्स में ICR वाले में या कहीं और, जी तो हमारा SC का कैटेगरी का जैसे प्रोपोर्शनेट नहीं बन पाता सर, कुछ एम्प्लॉयमेंट कोड का होता है, समझ रहे हैं सर। नहीं तो सर तो स्टेट में आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या चलता है सर एससी के लिए, जो आप फॉलो स्टेट के करते हैं अपने लिए तो इंस्टीट्यूशन है में भी? सर भाई 26% या 21% है, लेकिन जब जी सर। जी ICR वाले ऐड होंगे ना सर, तब वो जी प्रोपोर्शन सर। बैलेंस रहता है। मान लीजिए ICR से 5 बच्चे SC के आगे 3 छोड़ गए, तो जी उसमें फिर वो दिक्कत रहती है सर। अच्छा सर। सर और मेरा भी दूसरा सर, एक हमारी जो सैंक्शनड पोस्ट है सर, वो हर जी सर। साल फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग डिक्रीज इंक्रीज इंटर कन्वर्टेबल है सर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40 असिस्टेंट प्रोफेसर की है सर, तो बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो 38 असिस्टेंट की रह जाए और 22 या 2 इंक्रीज हो जाए, प्रोफेसर में कन्वर्ट हो जाए सर। जी तो सर। हमारा थोड़ा ICR के अकॉर्डिंग वेरी करता है ये। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है उस केस के अंदर, पर ये होता है ना कि उसके अकॉर्डिंग आपका टीचिंग स्टाफ पोजीशन इन पोजीशन भी डिक्रीज इंक्रीज करता ही है। हाँ हाँ, मतलब हम कोशिश करते हैं कि हमारा डाटा सर बिल्कुल एक एडमिशन हमारे पास जो लिस्ट आई एनरोलमेंट की, उससे एक एक यस बच्चे सर। को पिकअप किया है, लेकिन फिर भी हम रिमार्क्स में डाल देंगे सर ये चीज। तो मैं इसीलिए ठीक मीटिंग है में सर। इसको आपके पास कन्वे करना चाह रहा था कि हमारे HAU में थोड़ा सा सिस्टम दोनों से कोलैबोरेट होता है सर, स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ओके। सा हटके है सर। ओके सर सर। मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट एनरोलमेंट से रिलेटेड ही था। आई एम हर्ष गोयल फ्रॉम बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। यस सर थैंक यू सर। बताइए। सर जैसे हमारे क्या होता है कि काउंसलिंग के बाद ओपन काउंसलिंग मेरा सर एक डाउट है सर। सर एक मिनट सर, वन बाय वन लेते हैं। हेलो सर। सर एक बार मुझे सर बोलने दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। सर आप बोलिए सर, एक मिनट नेक्स्ट क्वेरी आपकी ले लेते हैं, बताइए सर। सर जैसे हमारे सर क्या मैं रहता है कि वो काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग ओपन होती है, ठीक है सर। ठीक है, तो उसमें जो हमारी ये SC BC की सीट्स हैं सर, ये जनरल में हेलो कन्वर्ट हो जाती हैं। सर एक मिनट, सभी पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माइक म्यूट कर लीजिए, वन बाय वन आप क्वेरी रेज कीजिए। जी सर कंटिन्यू कीजिए। हेलो। सर आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी बताइए बताइए सर। हेलो हाँ जी सर, सर। मैं कह रहा था कि जैसे ओपन काउंसलिंग होती है ना, जो उसमें क्या रहता हाँ है जी। कि हमारी जो ये सीट्स हैं SC BC की, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो उस केस में सर जो हमारी सैंक्शन सीट है उससे ज्यादा जनरल की सीट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फिर हम क्या करें उस केस में? पोर्टल तो एक्सेप्ट करता है ना सर, जो जो एससी की कैटेगरी क्योंकि फिक्स है वो तो आप डालेंगे एससी के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। जनरल में अगर इंक्रीज कर जाती है तो सीट्स इंक्रीज कर जाती है, तो आप जनरल में सीट्स मेंशन कर सकते हैं। एनरोलमेंट से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा हुआ। तो मतलब हमें सैंक्शन सीट में तो जो शुरू में दी हुई है वही देनी है? सर सेंशन एग्जैक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो सेंशन है आपको वो देनी है। ऐसा हो सकता है क्योंकि डेटा हम मांग रहे हैं, जब हम बात करें एनरोलमेंट की तो एनरोलमेंट तो हम एक्चुअल कैटेगरी का मांग रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी आपने सीट्स मेंशन करी हुई हैं उससे उससे कम ही एनरोलमेंट हो या उसके बराबर हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। ऐसे सर तो अब ऐसा भी है जनरल का केस है सर, जी सर। जनरल का केस है सर, जैसे कि 100 सीट्स है हमारे पास बी फार्मा की, ठीक है। हाँ जनरल हाँ। की 50% कोटा हुआ, अपनी सर कोटा की 42.5 सर, 15% ऑल इंडिया कैटेगरी हो गया, तो 85% अच्छा। का 50% 42.5 हो गया, तो नहीं जनरल की होगी सर 43। रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो सर हर स्टेट में अलग अलग होता है, पर हम जो फॉलो करते हैं वो होते हैं एज पर द यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और जो हाँ कि जी, क्राइटेरिया होता है कि हर स्टेट में जो फॉलो कर तो होना चाहिए एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल, एज पर द GOI रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब रूल वो, बेसिकली हाँ बात करें गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया के तो हिसाब से वही होना रूल चाहिए। फॉलो करते हैं सर।
हाँ वो मैंने कर लिया सर। देखिए अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब मैंने उसमें सैंक्शन सीट लिख दी 50, 100 सीट्स है ठीक है, तो जनरल 50 लिख दी है, बट वो ठीक है। मेरी complete हो चुकी है थर्ड काउंसलिंग में SCBC की सीट। तो मेरे पास स्टूडेंट आ गए शुभम हैं सर नमस्कार। एक मिनट सर। तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा एकदम, तो वो चीज उठाएगा सर आपका फिर ये डाटा? सर एक बार फिर दोबारा बताना सर, आपकी सर वॉइस जैसे डिस्टॉर्शन है आपकी थोड़े। हाँ बताइए। सीट्स हैं सर 50 ठीक है, एज पर ठीक है रूल। सर। मेरी ओपन हाँ, काउंसलिंग के बाद जो SCBC की या अदर कैटेगरी की सीट्स है वो ओपन में कन्वर्ट, तो मेरे पास ठीक जो है, अब एनरोल्ड स्टूडेंट्स है वो 85 है सर जनरल में। तो वो ठीक है। उठाएगा फिर वो? बिल्कुल उठाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सीट तो आपकी 50 है पर एनरोलमेंट आपका 85 है, तो पोर्टल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जी सर। उसमें ऐसा तो नहीं है? शुभम सर नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वहाँ दूसरी चीज बात करें सर, तो बच्चे की जो एक्चुअल कैटेगरी है डेटा, तो आपको वो वाला मेंशन करना है ना। जी वही मेंशन किया है सर। जी सर। तो ठीक है। कोई बात नहीं है सर, नंबर ऑफ सीट से ज्यादा एनरोलमेंट हो सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन में पोर्टल में लगाया हुआ नहीं है। कई ठीक है बार स्पेशल स्पेशल केसेस होंगे, एनरोलमेंट ज्यादा चला हाँ जी, जाता है। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। जी सर शुभम बताइए। सर जी सर। तो आप लिस्ट मैं ले लीजिए यार सब। मेरी आवाज आ रही सर वन बाय वन क्वेरी। पर वही तो कह रहे हैं, या तो अल्फाबेटिकल ले लीजिए। लिस्ट के अनुसार तो सर बताइए सर, आप हम बोल रहे बताइए। हैं, बताइए सर। ये पूछ रहे थे जो सीट ई मार्क्ड वाला ऑप्शन है, जी सर। इसमें जैसे आपने बताया कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जैसे जर्नल कितनी है, जनरल SC SC कितनी, SC वो OBC, हमें राइट सर। हाँ कॉलेज को अलॉट कितनी है वो डालनी है पहले बिल्कुल, तो। एग्जैक्टली वो सर। हमने डाल दिया जैसे 15% जर्नल है जो भी, ठीक है, 100 में से हाँ कितना सर, क्या हाँ सर। क्राइटेरिया है जो कॉलेज को मिला हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चे सर। जो आते हैं फिर वो किस अनुसार डालते हैं? जैसे बच्चे आते हैं ज्यादातर जर्नल में ही आते हैं, जैसे हमारा ठीक है सर। DLED कोर्स है एक, तो DLED में हाँ, जैसे SC हो गया या OBC कैटेगरी हो गया, ठीक है, वो तो अलॉट हाँ। तो है हमें सीट में 50 सीट के अंदर। पर जब बच्चे जी सर। एडमिशन के लिए आते हैं तो ज्यादातर लगभग जर्नल से ही आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो सब जर्नल में ही हाँ आते हैं। तो उनको कैसे डालना है ये कंफर्म कर सर, बताइए दो पहले। अलग अलग चीजें हैं सर। आप ना थोड़ा सा, दो अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ सीट्स की, जो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, ये हाँ रिलेटेड है एनरोलमेंट से, हम मानते हैं बिल्कुल कि एनरोलमेंट से रिलेटेड है ये। पर सीट्स वाली चीज जो है बिल्कुल अलग है, एनरोलमेंट का पार्ट अलग है। सीट्स हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू, एज पर द नॉर्म, जो आपको यूनिवर्सिटी ने आपको सीट्स अलॉटेड की गई हैं, वो सीट्स एज पर द स्टेट गवर्नमेंट या GOI रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जितना रिजर्वेशन है आप वो करिए। सीट्स की जी बात बिल्कुल सेपरेट हो गई। अब बात करते हैं एनरोलमेंट की। बच्चा आपके पास आया और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो जी आपको सर। डालना है स्टूडेंट एनरोलमेंट के अंदर। ठीक है सर। जी सर। तो उसमें दोनों अलग जो अलग चीजें हैं, सीट्स अलग हो गई, एनरोलमेंट अलग हो गया। तो सर ऐसा हो उसमें सकता है पॉसिबिलिटी कि आपके पास सीट्स जनरल कैटेगरी के अंदर 30 ही हैं और आपके पास एनरोलमेंट फर्स्ट ईयर के अंदर 80 है, तो ऐसी हाँ पॉटी ठीक है। है, ये तो डाउट दूर हो गया सर। दूसरी बात ये बताइए, बच्चा हमारे हाँ, पास मान लीजिए इनरोलमेंट जर्नल में हो गया है, पर बच्चा है वो हाँ। एक्चुअल में SC का, उस स्टेट का, तो उसको कैसे वो करें सर? उसको SC में शो कंफर्म। करोगे ना, SC सर, उसे SC में शो करोगे ना, क्योंकि बात जब आएगी स्कॉलरशिप की, तो वो SC कैटेगरी शो करेगा अपनी। तो जब अदर SC स्टेट का कैटेगरी में बच्चा है। एनरोलमेंट ही नहीं होगा सर, अब चाहे वो जनरल में उसने एडमिशन ले लिया है, जब SC के अंदर एनरोलमेंट होगा ही नहीं उसका, तो वो कहाँ से ले पाएगा स्कॉलरशिप। अच्छा सर, वही पूछ रहे, जैसे अदर स्टेट का है एडमिशन तो जर्नल में हुआ, पर हमें इस पे डालना हाँ, है तो उसको एक्चुअल में क्या डेटा आपको खास डालना है एक्चुअल कैटेगरी का। मैंने तभी एक्चुअल आपको का बता दिया कि क्या? दो अलग अलग चीजें हैं सर, सीट अलग हो गई, एनरोलमेंट अलग हो गई। हाँ सर, यही कह रहा हूँ मैं, चाहे सर हमारी स्टेट एक्चुअली में से हो सर या अदर स्टेट से हो, बच्चे का एडमिशन किसी कैटेगरी में हुआ हो, पर हमें हाँ उनकी सर। एक्चुअल डालना है इनरोलमेंट में कि बच्चा हाँ बिल्कुल। OBC का है, SC का है या जिसका, चाहे उसका एडमिशन जर्नल बिल्कुल, में हुआ या कहीं भी बंद हुआ कर हो। क्योंकि सर सेम डेटा शेयर होता है दो। स्कॉलरशिप के साथ में, तो उस कैटेगरी के पास हमारे पास एनरोलमेंट होगा ही नहीं उस कैटेगरी के अंदर, तो स्कॉलरशिप अवेल कैसे करेगा बच्चा। सर एक्सक्यूज मी सर। अच्छा सर चलो मैं वो सर, अच्छा बताइए। YMD कॉलेज सर, हमारा ना नॉन टीचिंग का डाटा उस टाइम फिल नहीं हो पा सर रहा था, मेरा तो छूट गया क्लियर था। हो जाने तो तो पहले। उसमें हमें एडिट करना है, वो कैसे होगा सर? अनलॉक करके होगा ना एडिट करना है तो? सर हाँ सर, अनलॉक आपका हो गया
इसे तो आप सर, आधे मैं घंटे बाद चेक बताऊं, कीजिएगा, अनलॉक हो गया होगा तो आप चेंजेस हमारे कर डाउट देना। तो क्लियर हो तो रहा मेजर है पैरामीटर जो मैंने आपको बताए हैं, आप एक बार क्रॉस चेक उन्हें भी कर लेना, जैसे कि सीट्स ईयर मार्क्ड हो गया, इनटेक उसका टीचिंग स्टाफ की बात करें तो जी टीचिंग स्टाफ के अंदर शेंशन और इम्पोजिशन, ये दोनों डेटा जी आपको लास्ट ईयर से कंपेयर करने पड़ेंगे। अगर आपने 0 मेंशन कर रखे तो वहाँ पे जो एग्जैक्ट डेटा है आप वो डालिएगा, क्योंकि डीसीएफ एक ही बार ओपन होगा, तो आप सारे पैरामीटर्स को देख लीजिएगा एक बार। सर, नॉन टीचिंग का डाटा हमें फिल करना है तो पहले अनलॉक करेंगे, वहां से लॉक्ड है तो उसको सर अनटिक एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर टैब को अनलॉक करना होगा, वहां डेटा मॉडिफाई करके उसके दोबारा बाद में सेव लॉक फिर दोबारा करना पड़ेगा, फाइनल सबमिट फिर दोबारा करना पड़ेगा। इन केस आप मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, फाइनल जी सबमिट नहीं करते हैं, दैट जी मीन्स आपका डेटा हमारे पास नहीं आया। तो जब ठीक है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जितने भी अभी मीटिंग के अंदर ज्वाइन है, सबका जी जी डीसीएफ अनलॉक और स्पेशल परमिशन दोनों चीजें हो गई हैं, और जी जिनकी नहीं हुई है उनकी आने वाले 1 घंटे में 2 घंटे में पॉसिबली आज 12-1 बजे तक सब सारे के सारे डीसीएफ अनलॉक हो जाएंगे। तो तो आपको करना हमारे क्या है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर आपका डेटा ठीक है तो आपको जी फिर दोबारा से फाइनल सबमिट कर देना है। सर ये अच्छा कितने टाइम तक के लिए अनलॉक रहेगा? सर एक जी ये कल शाम तक के लिए है, जो स्पेशल परमिशन दी गई है वो कल शाम तक के लिए दी गई है। तो थोड़ा ये सा सर एक डाटा दिन फिल कब एक्सटेंड तक कर करना है? दीजिए तो प्लीज सर। टाइम है ना सर इसका अभी? जी सर। ये बिल्कुल, क्वेश्चन था हमारा। सर कल शाम तक आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं सर। नहीं, रिक्वेस्ट है एक दिन और एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज सर, थोड़ा सा। सर टाइम तो कम, 1 दिन और 2 दिन दे दीजिए सर हमें। यही आपको है सिर्फ सर। क्रॉस वेरीफाई ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके पास कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो आप सिंपली फाइनल सबमिट कर सकते हैं ना। सर ये शुभम पूछना सर, था। शुभम जी शुभम सर, राजेश खन्ना MM यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ जी। जी सर बताइए। सर मेरे ना इसमें सर 63 माइनस हैं इस साल फॉरेन स्टूडेंट, और हमने सर उस कमेंट में लिख दिया था कि ड्यू टू कोविड ये हमारे बच्चे कम हुए हैं, और सर हमारे ठीक है और सर। इसके तो सर इसको हमें दोबारा से क्या लिख के देना है कुछ? नहीं, सिर्फ सिर्फ आपको सर फॉरेन की डिस्क्रिपेंसी है और कोई नहीं है। एक है सर ईयर मार्क्ड सर 0 है, वो सर मैं इस साल नोडल अफसर बना हूँ, मेरे को सर थोड़ा गाइड कर जी दीजिए सर। कि 38 हमारे स्टूडेंट है, ईयर मार्क 0 को ठीक कैसे करूँ? मैम वीना मैम आप बताइएगा एक बार कि एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल कितना रिजर्वेशन है आपके स्टेट के अंदर हर एक कैटेगरी का। वीना मैम आप मीटिंग में हैं? एक्सक्यूज मी सर। एक्चुअली सर हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ईयर मार्क स्टूडेंट्स मेरे समझ में नहीं आया सर। सर सीट शेयरमार्क बेसिकली होता क्या है कि जो इनटेक कैपेसिटी होती है उसका बाइफरकेशन होता है कि एसटी एससी ओबीसी और अदर माइनॉरिटी के अंदर कितना रिजर्वेशन आपका इंस्टीट्यूशन ले सकता है, कितनी सीट्स हैं आपके पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन में। सर हमारा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हम तो सर ले लेंगे सर। नहीं सर, तो कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा ना आपके इंस्टीट्यूशन का भी सर, कि इतने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट तो होंगी ना कुछ भी सर, कि एसटी की एससी की ओबीसी की आप कितनी ले सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इनटेक है हाँ हाँ सर, तो वो कैटेगरी वाइज तो मेंशन करना है सर, आपको टोटल इनटेक का बाइफरकेशन देना है बस। हेलो सर। शुभम उसमें सर, सर जैसे उसमें सर हमारी जैसे कुछ ईयर मार्क queries रह गई एक थी फिगर सर। जाएगी और एक फिगर किसकी? एक मिनट सर। SC, हाँ हाँ सर बिल्कुल सर, एसटी एससी ओबीसी और अदर माइनॉरिटी। उनके टोटल डाल के सर figure एक डाल मिनट दीजिए। सर, वन बाय वन क्वेरी सर, समझ नहीं आती फिर। सर हाँ हमारी सर तो बोलिए queries बीच में रह गई, आपने बीच में छोड़ दिया। सर, किस चीज के लिए सर? बीकेन कॉलेज का सर बात करते करते आप दूसरे कॉलेज से जुड़ गए, हमारी क्वेरीज बीच में छोड़ दिया आपने। सर एक मिनट रुक जाइए, इनके बाद आप ही की क्वेरी लेते हैं, ठीक है सर। बस एक मिनट। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए। सर मेरी सर दो ही सिर्फ पॉइंट थे, एक -63 फॉरेन का और एक ईयर मार्क्ड, और कुछ नहीं है सर। ठीक है सर, तो आप ईयर मार्क को आप डाल दीजिए सोशल ग्रुप वाइज कि कितने नंबर ऑफ सीट्स मैक्सिमम है आपके पास, और दूसरा वाला रिमार्क को भी मेंशन कर देना और मेल में रिप्लाई कर देना कि आपने करेक्ट कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया है। नहीं सर, जब पोर्टल खुलवाना पड़ेगा, पोर्टल खुलवा के उसके ईयर मार्क वहीं से दोबारा से कहीं में आएगा सर, कैसे आएगा ये थोड़ा गाइड कर देंगे? सर मैंने आपको भी बताया था ना, पहले आपको डेमो दिया था अभी मैंने, कि अभी जैसे कि ये खुला हुआ भी है तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है ना सर कि किस तरीके से आपको करना है। ईयर मार्क जो करना है वो फर्स्ट ईयर, हर एक प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में डालना है, जो कि टोटल इनटेक कैपेसिटी से मैच करना चाहिए। तो बात करें जैसे कि हम सामने देख रहे हैं कि पीजी डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर वाला ड्यूरेशन फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर वाले पे हम क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे आपकी जो पहला जो कॉलम है वो सीट ईयर मार्क का ही है। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं टाइप करके कि टोटल नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स हैं, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी आपको यहाँ मेंशन करना है।
सर एक क्वेरी थी, MRDEV कॉलेज से MRDEV एक कॉलेज से। एक सर एक मिनट सर, अभी इनसे पहले एक सर की क्वेरी कर हाँ ली थी, सर, हम वो इसी से कंटिन्यू रिलेटेड करें। थी, इसलिए हम कह रहे थे सीट हाँ अच्छा पर सर मार्क्स बताओ। पे। मैं ये कह रहा था हाँ कि सर, प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन तो होती नहीं है, तो सारी कोई सीट उनकी बनती, सबकी कोई सीट कोई भी वो बच्चा ले ले, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन तो होती नहीं है, ये तो गवर्नमेंट कोई कॉलेजेस में रिजर्वेशन, होती है। ओके सर। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस वही में ना, तो private- कितना भी एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर मेरे भी इसी से रिलेटेड है। हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है माता सुंदरी खालसा गर्ल्स जी। कॉलेज निसिंग, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे पास इस तरह से नहीं है कि आप कितनी मर्जी सीट्स हम रिजर्व दे सकते हैं, चाहे जनरल कैटेगरी का है, चाहे SC का है, चाहे BC का है, हमारे में भी कोई नहीं है, इसीलिए मैंने सीट वीना मैम में आप एक बार 0 बताएंगे इस बारे में? एक मिनट। वीना मैम आप हाँ हाँ मैं जी। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ जस्ट। जब एडमिशंस होते हैं तब इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस इशू होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब प्राइवेट का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस तो जाती हैं, ठीक है। इनका ये जिनके हर एक अकॉर्डिंग है इंस्टीट्यूशन जो, के पास। हाँ हाँ एडमिशन क्राइटेरिया जब भी एडमिशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ सबके पास आ रही है, जैसे स्पोर्ट्स करो SC की रिजर्वेशन 15% है, लेकिन दिक्कत ये आती है SC कैटेगरी का जो एडमिशन है जनरल कैटेगरी में भी हो जाता है, तो इसलिए सीट्स इंक्रीज हो जाती है। इनका मेन क्वेरी ये आ रही है कि उनको हम किस में शो करें, क्योंकि नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल तभी कह रहे, बिल्कुल इसलिए होंगे। कह रहे कि हम उसको किस में शो करें। जैसे आपने बताया कि SC का जो आपने एडमिशन जो सीट शो करनी है वो SC के अंदर ही शो करनी है, अदरवाइज बिल्कुल। टोटल में वो जनरल में शो हो रहे हैं, क्योंकि उनके एडमिशन जनरल के अंदर आ जाता है अगर वो हाई मेरिट में जाते हैं तो एडमिशन के लिए तो हमने कैटेगरी मांगी है ना मैम, हाँ हमने तो उनकी हाँ एक्चुअल कैटेगरी मांगी यहाँ कि जब उसका जो, अगर SC का तो SC में शो होगा। हाँ हाँ वही है जो मुझे लग रहा है मेन कंफ्यूजन लोगों को यही हो रहा है, क्योंकि मतलब जो सीट्स रिजर्व होती हैं वो अगर 15% है, लेकिन एडमिशन से ज्यादा बच्चों को और SC में। एडमिशन का तो मैम एडमिशन का मुद्दा है ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पे तो एक्चुअल कैटेगरी का मुद्दा है। एडमिशन तो किसी भी कैटेगरी में हो, हाँ हमें वही उससे है, मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो डाटा लेते हैं मोस्टली जो मतलब ये जो डाटा फिल करते हैं मोस्टली वहीं से सब लोग पिकअप करते हैं अपना जो एडमिशन होता है, या कितने बच्चे एनरोल हुए SC पे हुए BC में हुए, जहां तक गलत मुझे। चीज है ना मैम ये। हाँ जब बच्चा अगर स्कॉलरशिप लेने चला जाता है तो एक्चुअल कैटेगरी पे आ जाता है। हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रूल ही नहीं है। आप जी सर। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो हमारे ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि हमने कौन सी कैटेगरी के बच्चे लेने हैं, हमारे पास ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया हुआ है, तो हमने इसलिए सीट ईयर मार्क में 0 लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छा। हमारे पास तो चाहे SC के आ जाए बस चाहे ठीक है। BC के आ जाए, ठीक जो है। भी कैटेगरी है, मतलब आपके पास कोई रूल ही नहीं है तो फिर ठीक है, फिर तो हाँ प्रॉब्लम जी। ही नहीं है ना। तो मैम ओके हमारा हाँ, क्योंकि MM गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी मैम हम भी इससे 0 ईयर मार्क। हाँ ठीक है, क्योंकि जब ऊपर स्क्रूटनिंग हुई उसमें आया कि सीट ईयर मार्क 0 है, तभी मेन इसमें रेड मार्क शो हुआ ना। अब आपकी डिस्क्रिपेंसीज अगर कोई नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपको फिर पोर्टल ओपन कराने की नीड ही नहीं है, अगर आपकी तरफ से ठीक है तो ये सब ठीक है ना। मैम वन मोर प्रॉब्लम, जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है एक और, ठीक है। सेंक्शन स्ट्रेंथ हमने 0 मेंशन किया हुआ है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज में ऐसे कोई सेंक्शन स्ट्रेंथ नहीं है टीचर्स की। अच्छा हाँ, प्राइवेट में नहीं होता, जैसे एसोसिएट असिस्टेंट के लिए कोई इसीलिए सेंक्शन नहीं हमने, ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ जी मैम, इसीलिए वो भी हमने मेंशन 0। ठीक ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की सैंक्शन तो होती है ना, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका पोर्टल ओपन कराने की नीड ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो सर मैम एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहेंगे, जो सीट ईयर मार्क है इसमें हम 0 है तो 0 ही रहने दें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए? नहीं, आपका जब कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो फिर तो दिक्कत ही मतलब फिनिश हो गया अगर सीट कोई रिजर्व है ही नहीं रिजर्वेशन में, अगर आपके पास कोई रूल्स ही नहीं है, ठीक है ना। तभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास अगर रूल्स नहीं है तभी आप मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज क्योंकि अगर नैक होता है आपके इंस्टीट्यूशन में तो उस टाइम पे आपसे चीजें पूछी जाती हैं, तो इंस्टीट्यूशन तब फंस जाता है कि उनके पास तो होते हैं रिजर्वेशन होता है और वो लोग मेंशन नहीं करते, तो वहां फिर वो लोग चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा हम एडिट कर सके, तो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जिनके पास रूल्स नहीं है उसके अलावा जिनके पास रूल्स है भी वो भी लोग 0 मेंशन कर रहे हैं। हाँ स्टेट गवर्नमेंट, बाकी मैं कंफर्म भी कर लूं। मैम तो फिर हमने जैसे पोर्टल ओपन करवा लिया तो हम रिमार्क्स में लिख दे कि हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए सब हाँ ठीक है, आप रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हैं। दोबारा से फाइनल सबमिट कर दीजिए और अपना रिमार्क मेंशन कर दीजिए, दोबारा से सबमिट करके अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेना। हेलो सर हमारा दे दीजिए सर। हेलो जी सर बताइए। सर ये पूछना था, जो सीट बताओ। था और इंटेक का जो था उसमें बिल्कुल सेम आएगा दोनों में? इंटेक जितना हमारे पास है मान लीजिए
2 इंटेक है, यानी 100 की स्ट्रेंथ है हमारे पास स्टूडेंट की, तो सीटी हाँ मार्क सर, में भी वो कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन करके वही आएगा। बिल्कुल 100 सर, बिल्कुल सर, तो टोटल सेम नंबर ऑफ आएंगे। सीट्स तो 100 ही रहेंगी ना। हाँ हाँ हेलो हाँ ठीक सर, है सर। एक ये था, ये जी ओपन कब तक होगा सर? सर आज हो जाएगा ये मैक्सिमम 1 बजे तक। एक्सक्यूज और मी सर सर, बंद कब होगा? कल शाम तक, कल रात के 11:59 तक ये ओपन है। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है सर, थैंक यू हेलो सर। जी सर, हेलो जी जी सर, हेलो। बताइए। सर, मैं डॉक्टर प्रदीप मलिक, सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन मतलोडा। जी सर, बताइए। सर थोड़ी सी क्वेरी ये भी है, जैसे हमारे पास इंटेक मान लो 300 है, हाँ जी, और किसी कोर्स में ना हमारे पास कंप्लीट एडमिशन नहीं होते, मान लो 50 सीट है किसी में, मान लो एमएड में 50 सीट है और हमारी 20 फिल हुई, ठीक है तो दोनों को सेम कैसे करेंगे हम उसको? सर। सीट्स तो 50 रहेंगी, एडमिशन 20 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स आप 50 दिखाइए, एनरोलमेंट आप 20 दिखाइए। नहीं, फिर वो तो एससी का दिखाना है ना, कि सीट तो हमने इंटेक तो 300 दिखा दिया। इनटेक 300 दिखा दिया। हाँ, जब बच्चों को डिवाइड करेंगे ना, वहां पे हम कैसे करेंगे? वो सीट के हिसाब से डिवाइड करना है उसकी एससी कैटेगरी। सर सीट अलग चीज हो गई ना, एनरोलमेंट अलग चीज हो गया, दोनों अलग अलग चीज हो गई। तो हमने क्या डालना वहां पे? बच्चों का एनरोलमेंट? सर एनरोलमेंट तो सर आप एनरोलमेंट डालेंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, जो उनकी बच्चों की एक्चुअल कैटेगरी है। सीट्स आप अलग डालेंगे जो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल आपके क्राइटेरिया फॉलो होता है। ओके सर, ओके सर, तो दोनों को कंबाइन मत कीजिए, सीट का पार्ट अलग हो गया, एडमिशन का पार्ट अलग हो गया। ठीक क्योंकि है हम सर। एडमिशन वाले कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक्चुअल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ओके 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 सर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। एक्सक्यूज मी जी सर, हेलो हाँ जी मैम, बताइए। सर मैं बीएड कॉलेज से बात कर रहा हूँ सर। हमारी ये क्वेरी है जी कि जो ये फर्स्ट ईयर के एडमिशन है वो चल रहे होते हैं हमारे साथ, प्रोसेस चल रहा होता है नवंबर से, और ये जनवरी तक चलता है, और अपन जो हाँ। डाटा देते हैं आप उसमें पर्टिकुलर सितंबर या फिर दिसंबर के लिए कहते हैं, तो सर उसमें अब हमने ऊपर मेंशन कर रखा है सर, स्टूडेंट एनरोलमेंट की हम बात करें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी, हमने ऊपर मेंशन कर दिया इस चीज के लिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन द एकेडमिक सेशन 21-22। अगर सेशन 21-22 है और वो सेशन अगर कई बार होता है कि एडमिशन लेट होते हैं या फिर रिजल्ट लेट आउट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक उसका एक्सटेंशन हो जाता है। कि बात करें कि हम दिसंबर तक की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फरवरी तक रिजल्ट आता है या फिर एडमिशन होते हैं, तो उस केस में भी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। बट ये होना चाहिए कि एकेडमिक सेशन आपको 21-22 हो, ऐसा नहीं है कि वो 22-23 में चला जाए। हेलो सर, हेलो सर, सर हेलो एक मिनट पहले सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, बताइए। सर हमारे पास 50 इंटेक है, 1 यूनिट है, तो बच्चे तो ठीक सर है। ही रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 100 हो गए, तो हम 100 ही हाँ दोनों साल के। सर, इनटेक कैपेसिटी तो फर्स्ट ईयर की होती है ना, तो आप सेकंड ईयर को कंबाइन क्यों कर रहे हैं? तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आप एनरोलमेंट शो करेंगे ना, हेलो। सीट आप दिखाएंगे फर्स्ट ईयर की, एनरोलमेंट आप सेकंड ईयर में भी दिखाएंगे। सर लेकिन सेकंड ईयर तो के बच्चे भी हमारे पास एनरोल तो रहते हैं, उनका चल रहा होता है। सर इनटेक कैपेसिटी तो हर साल चेंज होती है ना, जो आपका एफिलिएशन लेटर मिलता है कॉलेज से, उसमें आपके नंबर ऑफ सीट्स मेंशन होती है कि इस पर्टिकुलर साल के लिए आपके पास कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। सर बीएड में तो हमारा सर कई सालों तक लगभग एक ही रहता है सर, जैसे एक यूनिट दे दी 50 स्टूडेंट्स की, तो वो फर्स्ट ईयर तो और हर साल 50-50 तो हो सेकंड गए। ईयर का आप एनरोलमेंट शो नहीं सर, सेकंड ईयर का आप एनरोलमेंट शो करोगे, पर सीट सेकंड ईयर की क्यों शो करोगे? सीट तो फर्स्ट ईयर की शो करोगे ना कि आपके पास एडमिशन कितने हुए हैं। फर्स्ट ईयर का ही डाटा भरना है उसमें, सेकंड ईयर का नहीं। बिल्कुल सर, नहीं सेकंड ईयर का डेटा भरना है पर एनरोलमेंट में फिल करना है सर, दो अलग अलग चीजें है ना सर। ठीक है सर। एनरोलमेंट के अंदर आप सेकंड ईयर भी शो करेंगे, बट उसकी सीट्स शो नहीं करेंगे, सीट्स आप फर्स्ट ईयर की शो करेंगे। सर नवंबर से ये जनवरी तक काउंसलिंग चल रही है, और अपन को अगर दिसंबर का ही भरना, बच्चे हम कितने सर मैंने आपको क्या बोला, एकेडमिक सेशन को फॉलो कीजिए 21-22, दैट्स इट, डेट पे मत जाइए। ठीक है, ओके। जी सर। पोर्टल अभी तक ओपन हुआ नहीं, चेक किया मैंने। सर मैंने बोला ना कि मैक्सिमम 1 या 2 बजे तक आज ओपन हो जाएगा, कल रात के 11:59 तक ओपन रहेगा। अच्छा सर, एक बात और थी सर, ये पिछली बार की जो ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना, इसमें एडिट नहीं हो रहा था, सिर्फ पोजीशन में हो रहा था, मतलब हमारी कितनी है वो कॉलम बंद था लास्ट टाइम, इसलिए उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो 0 आ रहा है अभी। अच्छा, तो सर अब आप चेंज कर लीजिए, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अनलॉक करके वहां मेंशन कर नहीं दीजिए। वो तो मैं कर लूंगा, कभी वो लास्ट टाइम की तरह उसमें एडिट ही नहीं हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया उसमें एडिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैक्सिमम का वो जो 0 आया। नहीं सर, 3 ही डेजिग्नेशन एक्चुअल सर। देखिए सर, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार,
लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर डेजिग्नेशन वाइज सेंशन कंफ्यूजन स्ट्रेंथ नहीं के सर, अंदर। लास्ट टाइम हो नहीं रहा था, उसमें कुछ भी एडिट नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट सर, बस एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, हेलो, एक मिनट सर। हाँ सर सही कह रहे हैं, ये एक्चुअल में हुआ ही नहीं है एडिट, ये इसीलिए नहीं जीरो सर, दिखा सर मैं बता तो रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सब देखेंगे, जैसे सबको विजिबल होगा ये कि पहले लाइन एक अच्छे से लिखी हुई है, डू यू हैव डेजिग्नेशन वाइज सेंशन स्ट्रेंथ, इफ यस प्लीज एंटर सेंशन स्ट्रेंथ अगेंस्ट ईच डेजिग्नेशन, इफ नो प्लीज एंटर काउंट ऑफ सेंशन स्ट्रेंथ। तो यहाँ यस और नो में ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन केस अब बात करें कि जैसे बहुत सारी इम्पोजिशन डेटा होता है प्रिंसिपल का, बात करें बहुत, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है, तो इन पोजीशन में तो बहुत हैं, सारे लोग हैं इन पोजीशन में तो काफी लोग होते हैं। बट बात करें सेंशन स्ट्रेंथ की, तो उसमें नहीं, सेंशन स्ट्रेंथ हम एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस हम 3 ही डेजिग्नेशन के अगेंस्ट सेंशन पोस्ट लेते हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट के लिए। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे सारी की सारी जो कॉलम है ये डिसेबल्ड है। क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि रेडियो बटन नो, हमारे पास बाइफर्केशन है ही नहीं कि पर्टिकुलर किस डेजिग्नेशन के अगेंस्ट कितना सेंशन है। तो उस केस में हुआ क्या कि लास्ट के अंदर जो टोटल वाला जो रो था वो इनेबल्ड हो गया। तो यहाँ पे आप ना सिर्फ यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं सिर्फ टोटल के लिए। इन केस आपके पास बाइफर्केशन होता है तीनों डेजिग्नेशन के अगेंस्ट में, तो सिंपली आप यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे ओके करके, तो इन 3 डेजिग्नेशन यहाँ पे जैसे कि डेटा ही अवेलेबल नहीं है तीसरी डेजिग्नेशन का, प्रोफेशनल इक्विवेलेंट का, तो उसके अगेंस्ट वहां पे कोई भी एक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो डेजिग्नेशन ही नहीं है। तो देखेंगे जैसे कि आप असिस्टेंट हुआ या एसोसिएट हुआ, इन दोनों के अगेंस्ट आप उनकी सेंशन पोस्ट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यस और नो से ये इनेबल्ड और डिसेबल्ड होता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, जी मैम, गुड सर एक मॉर्निंग मिनट, सर। हाँ जी मैम बताइए। सर हमने कल मेल करी थी एक्चुअली 5 PM से बिफोर ही, लेकिन हमारे पास उस लिस्ट में हमारे कॉलेज का नाम नहीं है जो आपने शेयर की है। अच्छा, हेलो मैम, हेलो हेलो, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ मैम बोलिए। एक्चुअली हमने ना मेल करी थी वो डिस्क्रिपेंसी रिमूव करने के लिए फॉर ओपनिंग द पोर्टल, बट जो लिस्ट आपने शेयर की है लिस्ट, एक्सक्यूज मी, लिस्ट तो मैंने हाँ। शेयर किया है, आपके पास ये लिंक कहाँ से आया? हेलो मैम, जो लेटर मेल पे आया था मैम। हाँ, तो हमने लिंक भेजा ना उसी पे, तभी तो। हाँ जी मैम, लेकिन वो जो लिस्ट साथ में आई है इस लिंक के साथ, उसके अंदर हमारा नाम नहीं है कॉलेज का मैम। चलो कोई बात नहीं, हमने बाद में मेल कर दिया था क्योंकि कंटिन्यूसली अभी भी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, तो बाद में हमने सबको लिंक भेज दिया ताकि अपनी क्वेरीज दूर कर पाए। लिस्ट में हम नाम डाल देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, उस पर देख लें। ओके मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जी मैम बताइए। सर मैं पूनम शर्मा बोल रही हूँ, महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज अग्रवा हिसार से। जी मैम। सर मैंने एक्चुअली एसटी कैटेगरी में, हमारे यहाँ पे एसटी कैटेगरी है नहीं है, तो उसमें मैंने 0 पुट कर दिया था, और सेम ऐसे ही स्टूडेंट है उसमें भी हमारे स्टूडेंट नहीं है, तो मैं 0 पुट कर दिया वहां पे। जी मैम। तो सर इसके लिए फिर क्या चेंज होगा? मैम स्टूडेंट है ही नहीं, और अगर कोई आ भी जाता है लेने के लिए तो विद एप्लीकेशन हमारे पास ना एसटी है ना ही फॉरेन स्टूडेंट है। तो मैम सीट्स भी नहीं है और एनरोलमेंट भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं। सर सीट की जो आइडिया नहीं है वो तो मैं पता कर लूंगी, बट एनरोलमेंट नहीं है किसी की एसटी की। और तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, 0 मेंशन कर सकते हैं आप, आपने किया भी होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सीट्स हैं आपके पास तो सीट्स मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और है, जैसे सेंशन सीट है उसमें 0 पुट किया हुआ है सर, उसको मुझे समझ में नहीं आई। मैम देखिए, सेंशन स्ट्रेंथ की बात ये होती है कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इक्विवेलेंट ये कितने लोग हैं, तो आपको टोटल काउंट कर, टोटल सीट्स मतलब कि टोटल नंबर कितने हो सकता है, टोटल स्टाफ आप कितना ले सकते हो, आपका इंस्टीट्यूशन कितना स्टाफ ले सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम एक होती है ना रेंज कि मैक्सिमम 10 लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो रूल्स मैंने वही पुट करे हैं सारे, पर उसमें 0 है, शो कर रहा है, पता नहीं कैसे। आपने मेंशन किया हुआ है, उसके बाद भी 0 मेंशन कर रखा है। यस मैम एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, पोर्टल हम ओपन कर देते हैं, अगर आपका ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल सबमिट दोबारा कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके नमस्कार सर। जी सर। हेलो सर, मैंने जिनके रेज हैंड है, ये राइज मैक्स कॉलेज है, बताइए सर।
एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ ये राइज मैक्स कॉलेज है सर, बताइए सर, आपने हैंड रेज कर रखा है। हेलो, आपका सर माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, जो ये मेल आई है आपकी, डिस्क्रिपेंसी शो की है, सैंक्शन शीट पे 0 दिखा रखी है रेड मार्क में। जी सर, जी तो सर। ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या सैंक्शन शीट कौन सी है, ये एक बार समझा पाओगे कुछ? सर मैंने आपको भी पोर्टल ओपन करके यही चीज तो बताइए कि सेंशन स्ट्रेंथ है क्या और आपको मेंशन किस तरीके से करनी है। बेसिकली सेंशन स्ट्रेंथ होती क्या है कि जैसे कि 3 डेजिग्नेशन होती है अकॉर्डिंग टू द एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूजीसी। 3 डेजिग्नेशन होती हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट। इन तीनों के अगेंस्ट में कुछ होता है, क्राइटेरिया होता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में ऐसा तो नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 100 ले लिए गए, 150 ले लिए गए, 500 ले लिए गए। एक रेंज तो होती होगी मैक्सिमम कि 10, 20, 50 मैक्सिमम कितने ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर 50 की रेंज है तो आप 50 के 50 ही उन लोगों ने अपॉइंट कर रखे हैं। उसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, पर एक मैक्सिमम रेंज होगी ना सर कि 50 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, कुछ तो होगा। तो उस रेंज को मेंशन करना है आपने कि टोटल सेंक्शन पोस्ट कितनी है आपके इंस्टीट्यूशन में। काम कितने कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, वो तो इन पोजीशन में आ ही गया, पर मैक्सिमम होने कितने लोग चाहिए। मेन डिस्क्रिपेंसी स्टाफ की, फैकल्टी की आई है, इसमें स्टूडेंट की डिस्क्रिपेंसी नहीं है। जी सर। जी हाँ सर, सबकी अलग अलग है ना सर। हाँ सर, तो अब वहां पे उस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपके पास डेजिग्नेशन वाइज नहीं होता तो आप टोटल भी शो कर सकते हैं। वहां पे रेडियो बटन को नो सेलेक्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि इन्हीं 3 डेजिग्नेशन अगेंस्ट आपके इंस्टीट्यूशन में सेंक्शन हो। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का भी सेंक्शन है। तो उस केस में हमने किया क्या है कि आप रेडियो बटन से नो सेलेक्ट करके सिर्फ आप टोटल भी डाल सकते हैं कि टोटल कितनी सीट्स हैं टीचिंग स्टाफ के लिए। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है, एक ही प्रॉब्लम को बारी बारी पूछा जा रहा है। जब कोई प्रॉब्लम कोई रेज करता है तो सभी उसे ध्यान से सुने, क्योंकि सबकी कॉमन प्रॉब्लम है और सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम है इसमें बेसिकली, और हर एक प्रॉब्लम। मैम एक क्वेरी है। नमस्कार सर। एक मिनट जस्ट, हाँ अब विजय गोयल जी बताइए। नमस्कार सर। 22 सर 22442 मेरा कोड है सर, MM कॉलेज फतेहाबाद। जी सर, जी सर बताइए। अभी मैंने लॉगिन किया है आईसी के पोर्टल पे। तो उसमें पहले तो यूजर नेम में तो वो हमारा कोड आ गया सर। हाँ। उसके बाद जब मैंने इसमें फिल द डाटा के लिए क्लिक किया 2021-22 के लिए, उसमें यूजर आईडी मांग रहा है सर वो। तो यूजर सर आपने लॉगिन कहाँ से किया है? वहां तो यूजर आईडी कोई मांगता ही नहीं है ना सर। आपने इंस्टीट्यूशनल लॉगिन से लॉगिन किया ही नहीं होगा सर, आपने एसएनएमओई लॉगिन से लॉगिन किया होगा। तो इंस्टीट्यूशनल यूजर से आपको जाके इंस्टीट्यूशनल लॉगिन से किया, उसमें ये यूजर आईडी वहां तो कुछ नहीं मांगता। यूजर आईडी और पासवर्ड दो ही चीजें मांगता है सर। आईसी कोड तो कहीं नहीं मांगता। यूजर आईडी और पासवर्ड बस दो ही चीजें मांगता है। यूजर आईडी में सर आईसी कोड ही डाला जाएगा सर क्या? नहीं सर, यूजर आईडी जो आपकी है रजिस्टर्ड यूजर आईडी है सर, क्रेडेंशियल जो आपने बनाए हुए हैं, जो कॉलेज की आईडी सर। हाँ सर, कॉलेज की आईडी एंड पासवर्ड। ये आप वीना मैम से डिस्कस कर लीजिएगा मीटिंग के नहीं नहीं, आप इन्हें कहीं अगर आपको नहीं पता तो। सर विजय गोयल सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? एक मिनट मैडम, मैं ना मोबाइल से बात कर रहा हूँ मैडम, कंप्यूटर मेरे सामने ही है जी, कंप्यूटर के सामने। सर आप मीटिंग के बाद डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है मैडम, ठीक है सर। ठीक सर। जी हाँ जी सर हरदीप सिंह बात कर रहा हूँ सर, हिंदू कॉलेज रोहतक से। जी सर बताइए। सर हमारे स्टाफ वाले में एरर आ रहा है। अब मेरे ये क्वेश्चन है कि हमारे पास गवर्नमेंट जो पोस्ट है सैंक्शन पोस्ट 35 है। ठीक है। एसएफएस में हमारे पास जो रेगुलर है वो 10 है। ठीक है। टेम्परेरी स्टाफ 30 का है। तो टेम्परेरी का भी सेंक्शन है कि नहीं है? अब टेम्परेरी का सैंक्शन तो सर गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन पोस्ट तो सिर्फ 35 है। टोटल 35 है। तो सिंपली आप टोटल में सिर्फ रेडियो बटन से नो सिलेक्ट करके आप टोटल में 35 शो कर दो फिर। अच्छा, नो सिलेक्ट करके और सिर्फ 35 जो सैंक्शन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ वही शो करनी है, बिल्कुल एसएफएस और एडहॉक नहीं दिखानी है। नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस के लिए जो सीट ईयर मार्क का कॉलम जो है उसमें अगर 0 डाल दी जाए और फाइनल सबमिट कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? नेटवर्क की वजह से मैं सुन नहीं पाया था सर। नहीं सर, प्रॉब्लम आपको होगी सर। अगर आपके इंस्टीट्यूशन का नैक होता है तो प्रॉब्लम आपको होनी है, हमें थोड़ी होनी है उसमें कुछ भी। अगर नैक नहीं होती है तो सर? नैक नहीं सर, वो आप देखिए कि आपको जरूरत होगी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे पास, क्योंकि नैक जब डेटा मांगता है तो 5 साल का मांगता है। ऐसा नहीं है कि नैक इसी साल हो जाना है। तो नैक तो 5 साल का डेटा मांगता है। फिर आप ही लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमसे मल्टीपल कि हमें प्रीवियस 5 साल का डेटा हमें चेक करना है और हमें मॉडिफाई करना है। तो वो पॉसिबिलिटी होती नहीं क्योंकि सर्वे क्लोज हो चुका है। है। मैं 0 करके फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। आगे मतलब कंप्लीट जो क्लियरेंस है वो हो जाएगी।
आगे नाम नहीं आएगा कॉलेज का। ठीक है सर। सर एक्सक्यूज मी सर वो आप देखिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं नमस्कार सर। ओके सर। कोड 28/189 से बोल रहा हूँ मैं सर। हमारे जी सर। यहाँ जो एप्लीकेशन कोड है ना, वो अभी हमारे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से हो गया, लेकिन अब भी दिखा रहा है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। जी ओके सर, आपको यूनिवर्सिटी चेंज होनी है? हाँ, हम पहले सर MDU से था, लेकिन अब हमारा एप्लीकेशन जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से हो गया है। तो MDU से था, तो MDU के नोडल ऑफिसर को आपने बोला कि अपने इंस्टीट्यूशन को इनएक्टिव करे हो? अभी तो सर ये पॉसिबिलिटी 21-22 में तो होनी नहीं है। अगर 21-22 में आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होती है जी, तो उस केस के अंदर आपको डेटा डिलीट हो जाएगा, आपके करंट सर्वे का जो भी आपने डेटा फिल कर रखा होगा। तो ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना सर, जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देते। वहां तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो सर अब ये जो नया सेशन आएगा उसमें हम कर सकते हैं 22। तो सर अभी तो आप चेंजेस करवा लीजिए ना, अभी सर आप चेंजेस करवा लीजिए 22-23 के लिए। तो नेक्स्ट ईयर जो भी सर्वे होगा आने वाले 2 महीने के बाद, मतलब जुलाई में या अगस्त में जब भी होगा, तो उस टाइम पे आपका जो मेंशन होके आएगा वो अपडेटेड यूनिवर्सिटी आएगी। नहीं तो फिर दोबारा यही केस होगा आपके साथ कि आप डेटा सारा मेंशन फिल कर लेंगे, उसके बाद आप बोलोगे तो फिर सारा डेटा डिलीट होगा। MDU को सर लेटर भेजना होगा सर, तभी होगा। बिल्कुल सर, MDU को लिख के भेजिए कि आपके ऑप्शन है वो आपकी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर होकर दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया है, तो आपको डीएफिलिएट कर देंगे। और फिर जो आपकी नई यूनिवर्सिटी है वहां से आप अफिलिएट कराइएगा। ठीक है सर। हमारे नॉन टीचिंग में डाटा छूट रहा है सर, वो फिल नहीं हो पाया, तो उसके लिए सर 2 दिन का टाइम दे दीजिए, फिर हम उसको फिल करके सबमिट कर। सर नॉन टीचिंग में डेटा फिल करने के लिए 2 दिन की जरूरत कितनी होती है सर? कितना एनरोलमेंट है आपका? कितना टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है? स्कॉलरशिप का भी छूट रहा है सर, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का भी नहीं फिल हो पाया। सर टोटल एनरोलमेंट कितना है आपको बताइएगा एक बार। टोटल एनरोलमेंट है सर हमारे स्टूडेंट का, 1 मिनट बता रहा हूँ सर आपको, अप्रोक्स टोटल स्टूडेंट एग्जैक्ट मत बताइए सर, वैसे बता दीजिए। हाँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 1323 आपका टोटल एनरोलमेंट है। जी। तो सर टीचिंग स्टाफ 1300 से ज्यादा था, ये नॉन टीचिंग स्टाफ 1300 से ज्यादा तो नहीं होगा ना सर? नहीं सर, नॉन टीचिंग कम ही है। सर नॉन टीचिंग का तो सर आपको सिंगल मैट्रिक्स में तो डालना है, सिर्फ ग्रुप वाइज तो डिवाइड करना है आपको, तो कितनी देर लगनी है सर उसमें? तो सर आज और कल का टाइम तो मोर देन एनफ है सर। अच्छा। आप अगर 1 घंटा भी बैठ जाएंगे, मुश्किल से आधा घंटा भी बैठ जाएंगे, 15 मिनट भी बैठ जाएंगे, वो तब भी हो जाएगा। जी। और एक स्कॉलरशिप कराया गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हेलो, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैं वन बाय वन प्लीज। सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज पाटा करनाल से बोल रही हूँ। सर बस जी, मुझे बताइए। ये डाउट लेना है कि हमारी जैसे इनटेक 240 है BA और BCom, जी तो सर जी। अब जो आप मुझे सीट अरमार्क में एंट्री करनी है, तो SC 14%, ST 14%, BA जो हमारी ये होती है OBC A जो कैंडिडेट है वो भी 13-14, तो मैं सिर्फ मैनुअली कैलकुलेट कर लो, सीट्स डाल दो सिर्फ वही, और एंड में टोटल 240 मैच कर जाए बस, और तो कुछ नहीं करना ना सर? बस कुछ नहीं। और टीचिंग का देख लेना एक बार, सेंशन का जीरो ना हो। वो करेक्ट है सर जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नमस्कार सर। जी बताइए। सर ऐसे सर 1546 से बात कर रहे हैं सर। हाँ सर बताइए। जो हमारे पास ईमेल आया हुआ है सर, इसमें 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं कि एक तो सैंक्शन वाला जो टीचिंग स्टाफ है सर, वो आप जैसे अभी बता दिया यस नो करने से हो जाएगा सर, वो तो कर लूंगा। और उसके बाद सर जो सेकेंड पॉइंट है कि सीट्स ईयर मार्क इंटर्ड इज 0 व्हाइल इनटेक इज ग्रेटर देन 0। हाँ ये तो सर लाइन लिखी हुई है। आप सर जब आपको वेब से जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको डैशबोर्ड में ही दिख जाएगा कि आपका क्या गलती है। अच्छा देख कितना सही तरीके से बता रहा है ये। वो तो वो करने लग जाते थे। ओके सर, एक सॉरी सर, एक और सवाल है कि सर हमारे में जो मेरे पास जो प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने जो डाटा एंट्री किया था उसमें फॉरेन स्टूडेंट 0 दिखाया था, जबकि मेरे पास ईमेल आया कि मोर देन 25 स्टूडेंट्स। ईमेल वाला सर कॉमन ईमेल तो नहीं होगा ना, कॉलेज वाइज जो होगा जो डिस्क्रिपेंसीज है? जो आपका सर रो है, आपके रो में क्या डेटा मेंशन है वो चेक लेना सर। अच्छा, एक सर कॉमन मेल आया था जो कि जी 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं सर। अभी की हम बात करें, नहीं सर हम अभी की बात करें तो सर अभी तो हमने सारे DCF को स्पेशल परमिशन अनलॉक कर दिया है, और जो उनका नहीं किया है वो आने वाले 2 घंटे में हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको सिर्फ एक्सेस करना है डैशबोर्ड तक। आप डैशबोर्ड पे जाइए, आप अपना सीट ईयरमार्क्ड इनटेक कैपेसिटी टीचिंग नॉन टीचिंग, आप ये 4 चीजें चेक कर लीजिए। बस आपको लगता है कि आपने डेटा करेक्ट कर रखा है, बस 0 नहीं होना चाहिए, सीट ईयरमार्क 0 नहीं होना चाहिए, सेंशन पोस्ट 0 नहीं होनी चाहिए,
कैटेगरी वाइज डेटा मेंटेन होना चाहिए आपका, कि हर एक कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर आपने एससी एससी ओबीसी डाला था, इस ईयर आपने मिस कर दिया, सारा एनरोलमेंट जनरल में शो कर दिया। बस मेजर पॉइंट आपको देखने हैं, हार्डली 5 मिनट का काम है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है सारा डेटा करेक्ट है, आप सिंपली फाइनल सबमिट कर सकते हैं। हेलो जी सर। सर, अभी आपने अभी अभी जो बोला, आपने कहा कि सीट एयर मार्क 0 नहीं कर सकते। नहीं सर, यही जी बात हो सर। रही थी ना कि जी वो प्राइवेट कॉलेजेस में तो होती ही नहीं है। जी, उनके लिए सर एक्सेप्शनल केस है ना सर ये तो, हाँ कि तो उनके इसीलिए पास हाँ कोई रूल ही नहीं है ऐसा, उनके पास कोई हाँ ऑर्डर ही नहीं है, तो ठीक है उसमें सर। हाँ सर। सीट एयर और मार्क तो ऐसा एक ना हो तरीके कि से आपके साथ रूल फॉलो कर रहे हो, आप पेंशन ना करें, तो सर आपको ही दिक्कत होगी, हमें नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। वो सर ठीक है, वो बात मैं समझ गया, हमें इस चीज की है पर थोड़ा सा जो हमें जहाँ तक पता है, बाकी और कंफर्म कर लेंगे एक बारी। बिल्कुल सर, और क्योंकि एक बार नैक जब होता है ना सर, तो 5 साल का डेटा आपका पूछा जाता है, क्योंकि हम लोगों से डीसीएफ मांगे जाते हैं कि लोग कहते हैं कि हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। तो बेसिकली जब नैक होते हैं तो 5 साल का डेटा मांगता है, वो 1 साल का डेटा नहीं मांगता। तो अच्छा ऐसा सर, नहीं है इस ईयर नहीं तो अगले। सर एक चीज और, जैसे सीट एयर मार्क की बात है, तो सीट एयर मार्क तो जनरल के लिए भी सारी सीट एयर मार्क्ड है, एससी के लिए भी सारी सीट मार्क्ड है, बीसी बीसीए के लिए सब सारी सीट ये मार्क्ड है, वो तो सारी की सारी सीट। हेलो हेलो। मैम, ये कह रहे हैं जैसे सीट एयर मार्क की बात करें, तो सीट शेयर मार्क्ड है, मतलब जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? तो सारे ही ले सकते हैं? एडमिशन की बात नहीं है सर, ये सीट कितनी रिजर्व है जनरल के लिए है, एडमिशन तो अलग है। तो सारी रिजर्व्ड है सर मैम? हाँ बस जनरल ठीक के है। लिए भी सारी है, एससी के लिए भी सारी है, सारी नहीं, बच्चा आपका किसी भी कोई कैटेगरी का बच्चा ले सकता है? आपका कोई कोटा नहीं होगा ना प्राइवेट उसमें, तभी आप ऐसा हाँ कह तो रहे हैं ना। हाँ 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 ठीक है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशन होती है ना, नहीं, इसलिए उनके गवर्नमेंट लिए आई। हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम तो मैं हाँ अपने हाँ हम तो बस अपने ठीक है। अकॉर्डिंग हाँ पर्सपेक्टिव। बस ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। अभी मुझे लगता है वो लेफ्ट हो गया शिवम, मतलब दिखाई नहीं दे रहा अभी, जस्ट वेट, काफी देर हो गई। जस्ट वेट, मैं भी फोन करके पूछती हूँ। अभी ज्वाइन करें, नेटवर्क इशू हो गया है। ठीक है, जिसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गया वो मीटिंग को लेफ्ट आउट कर सकते हैं, और पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, आपकी लिस्ट डेली भेज दी है। फिर भी जिसका जो अभी एक मैम ने फोन किया था कि हमारा नेम लिस्ट में नहीं आया, तो उनका अभी लिस्ट अपडेट हो रही है। फिर भी अपना जिसका भी लिस्ट में नेम नहीं है, अपना आयशा कोड लिखकर वो मेल कर सकते हैं, हम दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भेज देंगे आपका पोर्टल ओपन करने के लिए। मैम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो कैटेगरी वाइज आपने बताई थी, तो इन पोजीशन तो अपने आप ही उठा लेता है वो, हम जैसे फिल करते हैं मैडम उसमें डीसीएफ में? नहीं, कहाँ उठाता है वो, उनकी कितना है नहीं उठाता, या तो पहले का आपका भरा होगा तभी उठाता है, पिछले साल का अगर फिल है ना, हाँ तभी आपका लिख रहा है वो। नहीं लेकिन मैडम, ये भी जैसे हम स्टाफ डिटेल देते हैं तो वो डेजिग्नेशन वाइज अपने आप उठा लेता है नेक्स्ट उसमें पोर्टल पे? नहीं, अगर उठाते पे आपका पिछले साल का फिल होगा, ऑटो फिल होगा इसलिए, और अदरवाइज इस साल चेंज नहीं है तो ऑटो फिल है, तो ठीक है, मे भी हो सकता है इस साल आपकी कुछ इन पोजीशन चेंज हो रहा तो आप चेंज तो कर सकते हैं ना एडिट करके। नहीं मैडम, जैसे ऐड की है, असिस्टेंट ऐड किया है, तो वो इन पोजीशन ऐड हुआ है अपने आप ही, बट सैंक्शन स्ट्रेंथ में वो 0-0 दिखा रहा है अपने आप ही, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, सैंक्शन स्ट्रेंथ में इसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरी, इसमें सब कैटेगरीज का नहीं है, सारी पोस्ट के लिए नहीं है, इसमें ध्यान रखना। ये असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए सैंक्शन स्ट्रेंथ मेंशन है। अगर आपके कॉलेजेस में है सैंक्शन स्ट्रेंथ तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप 0 ही करेंगे उसके अंदर, या फिर टोटल लिख दें। जैसे कि हम सैंक्शन स्ट्रेंथ में लिख रहे हैं 24, प्रिंसिपल हमारा अलग से है एक। हाँ, प्रिंसिपल का अलग से आएगा।
ठीक है, तो बट ये फिर भी सेव नहीं हो रहा। सेव होते टाइम ये शो कर रहा है सॉरी डाटा इज नॉट सक्सेसफुली सेव्ड, प्लीज नहीं, किस पोस्ट के लिए आप बात कर रहे हैं? मैडम प्रिंसिपल के लिए 0 दिखा रहा है वो। नहीं, प्रिंसिपल के लिए तो अलग से आएगा ना, उसमें आएगा जी। 1 आ रहा है उसमें प्रिंसिपल का ना। हाँ वो वैसे 1 आ रहा है बट सैंक्शन स्ट्रेंथ हाँ नहीं, सैंक्शन स्ट्रेंथ सिर्फ 3 की है, उसके प्रिंसिपल के लिए सैंक्शन नहीं है उसमें, सिर्फ प्रोफेसर का है, असिस्टेंट है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए शो कर रहा है उसमें, जो एबल्ड है उसमें, प्रिंसिपल के लिए नहीं है उसमें, ऑटोमेटिकली आ रहा है। हेलो मैम, सॉरी। हाँ जी सर। अभी जी मैम, अभी मैंने जस्ट अपना मैम लॉगिन किया है मैम। जैसे कि सर ने बताया था कि हमारा जो इन पोजीशन जो मैम असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तो राइट दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं जब मैं फिल कर रहा था उस टाइम में जितने मेरे पोजीशन में है उतने ही सैंक्शन वाले में है, लेकिन मैं वो एडिट नहीं कर सकता जबकि मैंने यस किया है वहां पर। अच्छा ठीक है, अभी शिवम ने ज्वाइन कर लिया, आपका ये ओपन करके देख लेते हैं अभी। शिवम हेलो। हाँ एक बार देखना इनका ये। जी सर। हाँ इनका पोर्टल देखना ओपन करके। सर ये टीचिंग स्टाफ डिटेल वाला जो है, जो मेरे पास डिस्क्रिपेंसी आई है कि जो सेक्शन स्ट्रेंथ है वो 0 दिखा रहा है, तो सर उस टाइम पर भी 0 आ रहा था और मेरा इन पोजीशन तो 8 है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर 1 है, लेकिन मैंने ऊपर यस भी किया है लेकिन ये एडिट नहीं कर सकता मैं, या कुछ इसमें ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, 0 ही दिखा रहा है। अभी सर आपका पहली चीज तो आपका वेब डीसीएफ एक्सेस हो चुका है कि नहीं हुआ आपके पास? सॉरी सर, वेब डीसीएफ आप एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ कर पा रहे हैं सर, राइट सर। अभी सर अपने पर्टिकुलर जो टैब है उसको अनलॉक कर दिया है, लॉक अनलॉक स्टेटस से जाके डेजिग्नेशन वाइज सेंसेस को अनलॉक किया है आपने? यस सर। शिवम सर वो सेव नहीं हो रहा है, अनलॉक करने के बाद जब हम उसमें डाल देते हैं तो वो सेव नहीं हो रहा है, जैसे सेव पे क्लिक करते हैं। लॉक का बटन क्लिक कीजिए, लॉक का। सेव नहीं करेंगे इसको सर? नहीं सर, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दोनों चीज जाएंगी, आप लॉक कीजिएगा, लॉक के बटन हम सेव करते हैं तो ये बोलता है कि सॉरी डेटा नॉट सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज रीसबमिट द डेटा। कुछ केस सर एग्जैक्टली कुछ केसेस में आ रही है दिक्कत, ऐसा नहीं है कि सब में दिक्कत आ रही है, जिन केसेस में दिक्कत आ रही है इस केस में क्या हम लॉक कर दे डायरेक्टली सर, आप लॉक कीजिए वो सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा सॉरी सर, मेरा अभी मैंने देखा है इस पे लिखा है सर, सॉरी सर जस्ट अभी बात किया था, मेरा लिख रहा है कि दिस पेज इज लॉक्ड ऑलरेडी सर, लॉक्ड है तो शायद मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, ओपन तो हो रहा है लेकिन अभी शायद एग्जैक्टली सर, तो सर ओपन हो जाएगा तो पहले आपको अनलॉक करना है। तो अनलॉक सर कहाँ से करेंगे हम? लॉक अनलॉक स्टेटस मैंने बताया तो सर आपको। सर सॉरी एक बार और बताएं सर। सर लॉक के बाद मॉडिफिकेशन हो गया है ये कैसे पता चलेगा? पेज है वहां से आप अनलॉक कीजिएगा। क्या सर? लॉक करने के बाद मॉडिफिकेशन जो हमने किया वो सक्सेसफुली हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? सर उस पेज को रिफ्रेश करके देख लीजिए या फिर आप डैशबोर्ड पे आके देख लीजिए, टोटल काउंट शो कर जाएगा। अच्छा ओके जी सर। हेलो सर। हेलो, हाँ जी। और किसी की कोई क्वेरी है? सर हमारी क्वेरी है, हमने हैंड रेज किया हुआ है सरस्वती महिला महाविद्यालय पलवल से, डॉक्टर प्रोमिला भारद्वाज। हाँ जी बताइए। सर हमारा जो इनटेक है फर्स्ट ईयर का दिखाया हुआ है 1330, अगर आप खोल पा रहे हैं अपने पोर्टल पे से 1330 फर्स्ट ईयर का इनटेक है हमारा। जी बताइए। टोटल हमारा अदर क्लासेस को इंक्लूड करके 2495 है और उसे कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। सर हमारे पास सेक्शन पोस्ट है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ओनली 14 और वो हमने दिखाई हुई है। और सर हमारे कुछ कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस में देते हैं और उनके मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगाता है, स्टाफ टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगाया हुआ है। तो टोटल हमारा स्टाफ 79 दिखाया हुआ है हमने, इंक्लूडिंग सैंक्शनड एंड नॉन सैंक्शन पोस्ट। तो इन पोजीशन के अंदर हाँ जी, इसमें क्या कुछ कमी है क्या?
मैं यही जानना चाह रही हूँ, हमें इसमें क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है? मैम आप सिर्फ देखिए मैम, करेक्शन बेसिकली क्या किस बात पे चल रहा है, मैंने तीनों पॉइंट्स को सबसे पहले मीटिंग शुरू होते ही टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो किन किन चीजों में हमने नोटिस की है और उसी के अगेंस्ट से हमने मीटिंग ये ऑर्गेनाइज की है। पहली चीज क्या थी कि सीट्स ईयरमार्क जिन लोगों ने 0 मेंशन किया था या फिर जो सेंशन स्ट्रेंथ है उसको 0 मेंशन किया था। तीसरी चीज क्या है कि जो फॉरेन स्टूडेंट है प्रीवियस ईयर से कम कितने हुए हैं वो। चौथी चीज क्या है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट आपका लास्ट ईयर से कम था। सिर्फ ये 4 पॉइंट के बिहाफ पे ही हमने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा अच्छा, तो ये हमारा सारा जो है ग्रीन कलर दिखा रहा है हमारे कॉलेज का डाटा, तो इसको हम क्या ओके माने सर? अगर आपको लगता है आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए डैशबोर्ड पे जाके कि सारा डेटा जो आपने मेंशन कर रखा है वो ठीक है, तो कोई करने है तो उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है और कोई आपको रिमार्क प्रोवाइड करने से पहले एक्सक्यूज मी सर, ये सर सबमिट करके हार्ड कॉपी तो जमा नहीं करना है सर, अपने पास रखना है ना हार्ड कॉपी? नहीं, अपने पास रेफरेंस के लिए रखना है। ठीक है और ये मनदीप, almost हाँ नहीं हैंड रेज Almost- है, ये है इसमें हवा सिंह है, उषा शर्मा मैम की तो क्वेरी दूर हो गई, हर्ष कुमार। जिनकी सबकी कॉमन क्वेरीज है वो प्लीज रेज मत कीजिए। और किसी की क्वेरीज है? मैम कुमार बात कर रहा था मैम। हेलो हर्ष कुमारी बात कर रहा था मैम। हाँ जी बोलिए। मैम यही वही है, ये स्टूडेंट ईयर मार्क के उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जैसे ये स्टूडेंट्स दिखा रखे हैं पिछली बार हमने चारों साल सीटें या ओबीसी की जो भी मेंशन की हुई थी हमने पिछले साल, तो वो पिछले डाटा में वो दिखा रहा है, बट इस साल सिर्फ फर्स्ट ईयर का डाटा ये उठा रहा है। एग्जैक्टली सर, मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी ना, मीटिंग शुरू हुई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट ईयर हमने चारों सालों का लिया था, इस बार हम फर्स्ट ईयर का ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिक्रीज कर दिए। तो सर हम पिछले साल के डेटा को भी मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं सर, पॉसिबिलिटी नहीं है, पर हमने आपका कंसीडर फर्स्ट ईयर ही किया है, हमने उसे हम एज इट इज छोड़ रहे कंसीडर नहीं किया है। हेलो नहीं सर, तो डिस्क्रिपेंसी सर इस चीज की तो है ही नहीं ना कि हमने सीट्स ईयरमार्क को आपके प्रीवियस ईयर से कंपेयर ही नहीं किया, हमने तो उनको बोला जिन्होंने सीट्स ईयरमार्क 0 मेंशन किया हुआ है। सर सीट्स ईयरमार्क को प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं किया हुआ। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी सिर्फ ये बताइए। बात अभी क्लैरिफाई नहीं हुई, हमारी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं और जो नॉन सैंक्शन स्टाफ है, हम वो उसका टोटल मेंशन करें या नहीं? जैसे हमारे यहाँ सैंक्शन सीट्स ओनली 14 है और हमारा टोटल स्टाफ हाँ जो जी। है टीचिंग 79 है, बाकी सब सेल्फ कोई दिक्कत नहीं है, तो सर हम ये कोई दिक्कत नहीं है। शो कर सकते हैं ना? जो सेंशन है वो आप सेंशन मेंशन कीजिए, बट 0 मेंशन नहीं करते। ओके सर, ठीक है सर। बस हमारा फॉरेन स्टूडेंट 0 मेंशन है, वो है नहीं हमारे पास, बाकी सारा ठीक है, तो डेटा हमने सही भरा हुआ है। फाइनल सबमिट से पहले रिमार्क में आप डाल दीजिए, पर आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो सेंशन इन पोजीशन है और जी जो सर। सीट्स ईयरमार्क्ड है ये आप चेक कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो ओके आप सर। उसको ठीक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए, रिमार्क मेंशन कर दीजिएगा। ओके हेलो सर, जी हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी सर बोलिए। Hello. Sir, we Hello, got Anji. error in discrepancy in sanctioned. It's in student strength or it's in employee detail. What sir? सर हमें है ना sanctioned strength पे है ना वो एरर आया हुआ है, तो वो एम्प्लॉय डिटेल में है या स्टूडेंट डिटेल में है? सर वो जो हमें स्टाफ कॉलम मिला इंफॉर्मेशन के अंदर है।
स्टाफ इंफॉर्मेशन हाँ का जी। टीचिंग स्टाफ के अंदर डेजिग्नेशन वाइज सेंशन स्ट्रेंथ है सर। ओके, थैंक यू सर। जी हेलो हाँ जी सर। हेलो हेलो हाँ जी सर बताइए। सर, हमारे पास ना ये सीट अनुमाक का आया हुआ है 0, लेकिन सीट हम डाले हाँ सर। कैसे इसमें? टीचर वाली है, बच्चों वाली है जी? सर सीट ईयरमार्क जो है वो तो स्टूडेंट एनरोलमेंट का पार्ट है, और जो सेंशन पोस्ट है वो टीचिंग स्टाफ का पार्ट है, दोनों सेपरेट चीजें हैं। अब अनमार्क कैसे करें इसके पास? हमारे पास वो अलग अलग सीटें है नहीं बच्चों सर की, ऐसी कैटेगरी में नहीं है सर। हाँ सर जी। बच्चे कितने हैं हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे ना, बच्चे तो हैं वो तो आपने एक्चुअल एनरोलमेंट में डाल ही दिया होगा। हाँ जी। अब इस एक्चुअल एनरोलमेंट के अंदर आपने एक्चुअल कैटेगरी के बिहाफ पे आपने एनरोलमेंट डाल दिया होगा, हम तो सीट्स की बात कर रहे हैं अभी। सीट्स कहाँ डालेगी? मैंने पोर्टल खोल रखा है ये वैसे। सर सीट्स तो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल आपकी कितना रिजर्वेशन पॉलिसी क्या फॉलो होती है आपके इंस्टीट्यूशन में, सर उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे ना सर। ये तो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है ना सर। यस, कितनी 200 सीट्स हैं? सीट है हमारे पास जी, इसमें से सिर्फ ये होता 200 है सीट है तो एसटी एससी ओबीसी के लिए कितनी कितनी रिजर्व्ड है वो मेंशन ये कीजिए। ये मैंने प्रोस्पेक्ट खोल रखा है, इसमें कुछ ऐसा क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ इसमें ये है कि अदर स्टेट की आपकी कितनी है और हरियाणा कितनी है। सर आप एक बार चेक कीजिएगा कि अपने इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन से आप एक बार बात कीजिए कि ऐसा कोई रिजर्वेशन रूल है आपके इंस्टीट्यूशन में कि नहीं है। अगर ये नहीं है डालना तो कोई हमें बात इसमें नहीं है। enroll में डालना बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर, अगर आप रूल फॉलो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, जीओआई का कोई रूल फॉलो करते हैं ऐसा रिजर्वेशन वाला, तो आपको मेंशन करने की जरूरत है। अच्छा जी। और माइनॉरिटी जी और कोई क्वेरी है किसी की भी? जो क्वेरी हमने डिस्कशन की है इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा कुछ मेजर क्वेरी है ऐसी। जिनकी नहीं है, जिनका ठीक है कि जिनके पास नहीं है कि बाइफरकेशन नहीं है एसटी एससी ओबीसी का, और कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं कि सर मैक्सिमम ये नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, तो आप 0 मेंशन कर सकते हैं उसमें। एक्सक्यूज मी सर, न्यू ईयर 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है सर, उसको रजिस्ट्रेशन कर दें हम? सर रजिस्ट्रेशन तो कब से चल रहा है सर, वो तो नए इंस्टीट्यूशन के लिए है ना सर, जो भी रिसेंटली ओपन हुए हैं उनके लिए है रजिस्ट्रेशन, तो पुराने उनके वालों लिए के लिए है थोड़ी है। अच्छा ठीक। हाँ सर बिल्कुल, न्यूली एस्टेब्लिश्ड हुआ 22-23 के अंदर। मैम और वो सारी क्वेरीज तो हो चुकी हैं। इसकी नोडल ऑफिसर्स की डिटेल है वो अपडेट करते हैं, उसमें जो चेंज होता है तो वो पुराने ना रहने दें। हाँ नोडल ऑफिसर को अपडेट करना है, उन्हीं के नाम से सर्टिफिकेट जनरेट होगा। और बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है एकेडमिक ईयर की, बट ये जो नोडल ऑफिसर की डिटेल और इंस्टीट्यूशन के हेड की डिटेल है ये आपको रिसेंट वाली देनी है जो करंटली है। और आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो डाटा सबमिट करते हैं अपना सर्टिफिकेट दोबारा से डाउनलोड कर लेना जो हार्ड कॉपी है अपने रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की है, यहाँ पे ज्वाइन की है, उन सबके आईसी कोड को स्पेशल परमिशन और अनलॉक कर दिया गया है, तो उनको फाइनल सबमिट करना ही है, ये मैंडेटरी है। अदरवाइज आपने पहले फाइनल सबमिट कर दिया है उसके बाद भी आपका डीसीएफ कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने करंट स्टेटस जो आपके डीसीएफ का है वो अनलॉक्ड है, फाइनल सबमिट नहीं है। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने इंस्टीट्यूशन ने अभी ज्वाइन किया मीटिंग को फाइनल सबमिट दोबारा कर दें। अगर कोई चेंजेस नहीं भी है तब भी आप रिमार्क मेंशन जरूर कीजिए। ठीक है। और ठीक है सर। हेलो, अभी भी है एक। हाँ जी कौन? मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ मैम। मेरे को एक्चुअली ये पूछना था, जैसे इसकी डेडलाइन कल 12 बजे तक की है, तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि हमारा डेटा थोड़ा ज्यादा है। जो सर ने बताया वो मैंने नोट राइट डाउन कर लिया है, वो मैं चेक कर लूंगा। तो आप कोशिश कीजिए सर कल तक हो जाए, अगर कल तक नहीं होता तो आप एक बार मैडम से कांटेक्ट कीजिएगा, बोल दीजिएगा, मैम से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, वो हमें बता देंगे। हाँ जी सर आप अपनी रिक्वेस्ट मैडम मेल से पे एक कर बार देना। कर लीजिएगा। ठीक है जी सर इसमें नोडल ऑफिसर नॉन टीचिंग स्टाफ से भी कोई हो सकता है ना सर? हाँ हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर।
ओके, और किसकी क्वेरी पेंडिंग है? हाँ जी मैम। हाँ बोलिए मैम, मेरे को ये सीट्स ईयर मार्क का मतलब नहीं समझ आया मैम, इसके रिगार्डिंग पूछना था। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था मैम। इसमें हमारा 0 दिखा रखा है और हमारे कॉलेज को रेड कलर में कर रखा है मैम। आपका कॉलेज कौन सा है? मैम आर्य कन्या महाविद्यालय गुरुकुल मोर माजरा। तो आपके कॉलेज में सीट्स कैटेगरी वाइज रिजर्व होती है, SC ST BC की? नहीं मैम, ऐसे नहीं है मैम हमारे में। ऐसा नहीं है तो फिर आपको फिल करने की जरूरत नहीं है मैम। ठीक है आप और मैम हमारा प्राइवेट कॉलेज है ना मैम, तो अच्छा प्राइवेट को। हाँ जी, सैंक्शन स्ट्रेंथ पे भी हमारा 0 है मैम, तो उसका मैम कैसे करना है? प्राइवेट में भी आपकी सीट्स सैंक्शन नहीं होंगी जो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, फिर तो प्राइवेट का तो मेरे ख्याल से ऐसा चलेगा ही। गवर्नमेंट का तो होता है ना ये? हाँ जी, गवर्नमेंट का तो मैम आपको। ठीक है, फिर आप रिमार्क्स में डाल सिंपली देना। आप हाँ रिमार्क में डाल के फाइनल सबमिट कर दें। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने हमें एक एक्सेल शीट फॉरवर्ड की हुई है, उसमें जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे ही है, उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स के बाद एक कॉलम है सैंक्शन 21 इन पोजीशन 21। इन पोजीशन में तो हमने 512 दिखा रखे हैं, यहाँ सैंक्शन 0 है। ये किस चीज की सैंक्शन दिखानी है सर हमने यहाँ पे? टीचिंग स्टाफ की सैंक्शन पोस्ट सर। अभी सर डिस्कशन इतनी देर से यही तो चल रहा है, 1 घंटे से। हेलो, इसमें कितनी आई जिसके हिसाब से जनरल कितनी है, SC कितनी है? हेलो हाँ जी सर। सर जो एक्सेल शीट हमें फॉरवर्ड हुई है, मैं इसमें पूछना था कि जो कॉलम O है उसमें सैंक्शन 21 है कॉलम का नेम, उसमें 0 शो हो रहा है। कॉलम्स हैं उस पे मत जाइए सर, उसमें कितने कॉलम्स हैं, क्योंकि हमने आपका प्रीवियस ईयर का डेटा भी लिया है, इस ईयर का डेटा भी लिया है, सारे डेटा को कंपेयर किया है। आपको करना क्या है, आपको वेब DCF एक्सेस करना है, आपके डैशबोर्ड पे जाना है, जो मेजर पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं उनको गो थ्रू कर लेना है कि वहां पे 0 मेंशन ना कर रखा हो बस। ठीक है सर जी। ठीक है शिव। हाँ नेम चेंज नहीं हो रहा है ओके मैम। नोडल ऑफिसर नेम चेंज नहीं हो रहा है, नेम चेंज करना चाह रहा हूँ सर। नेम चेंज जो एडिट रजिस्ट्रेशन से होता है ना, वो DCF में थोड़ी होता है। नहीं अनलॉक कर दिया मैंने, प्रोफाइल में जाके जहाँ एडिट सर अनलॉक से तो होता ही नहीं है ना, वो तो प्रीफिल्ड और डिसेबल्ड आता है ना सर। वहाँ पे जो आपने जब प्रोफाइल को अपने आयशा को लॉगिन किया और लॉगिन के बाद में एक तो अलग से मेन्यू था वेब DCF फिल करने का, ठीक उसके नीचे था एक एडिट रजिस्ट्रेशन का। जो एडिट रजिस्ट्रेशन का है उस पार्ट से जाके आप वहां चेंज कीजिए तो वही यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अच्छा, वो यहाँ से नहीं होता। ठीक है, वहां से होगा सर। जी सर। ठीक है शिव। ठीक है मैम, फिर मीटिंग ओवर करते हैं। हाँ थैंक यू। ओके मैम। Okay, thanks all for attending the meeting. I think most of the queries must be solved. You can now leave the meeting. Thank you ma'am, thank you so much. Okay, thank you. Hello.